हाँ मैं ये तो ढूंढ रहा था, मैंने आ ही नहीं रहा, अब आ गई ना। हाँ कल पेन ही चल रहा था। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग से बता दूं थोड़ा सा, पहले से अपन है रियल नंबर अपन ने स्टार्ट करा बेटा चैप्टर। रियल नंबर क्या होते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ रियल नंबर क्या होते हैं, बताओ बेटा क्या होते हैं, एक एक से पूछेंगे अपन। हम्म। ठीक है। और तो रैशनल और इरेशनल सारे तरह के नंबर आते हैं रियल नंबर के अंदर, क्या होता है बेटा, हर तरह का नंबर आता है। आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और ये तो अपन ने अभी अपन रैशनल नंबर कर रहे थे कल, है ना। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़े क्या होते हैं, क्या होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, रियल नंबर क्या हुए आपके, रियल नंबर, रैशनल नंबर एक तो मैंने कल बताया, बताया बेटा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। एक नंबर होता है इरेशनल नंबर, कैसे नंबर होते हैं बेटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने इरेशनल नंबर, है ना, नाइन्थ क्लास के अंदर। इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, कैसे नंबर बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या कहलाते हैं बेटा, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये कैसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, वो मैं आपको समझा देता हूं। हाँ ऐसा लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा बेटा, टेंथ क्लास के बच्चे हो। तो ऊपर चला गया यार, मेरे लिए बड़ा समस्या वाला काम हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, आप बेटा साथ साथ कॉपी करते चलना जैसे जैसे ऊपर जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे आपने रूट वाले नंबर देखोगे बेटे, रूट वाले जो नंबर आते हैं रूट्स के अंदर, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, ठीक है ना। ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर है बेटा, कैसे नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। कौन है बेटा इरेशनल नंबर, फर्स्ट नंबर मेरे को दिया रूट 2, क्या दिया बेटा, अगर मैं रूट 2 की वैल्यू निकालूं, तो आप इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब इसकी आप वैल्यू निकालते हैं तो कहीं पे भी ये नंबर इसके अंदर एक फिक्स प्लेस के बाद नंबर रिपीट नहीं होता है। रूट 2 की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे ना तो एक फिक्स प्लेस के बाद नंबर रिपीट नहीं होता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, इरेशनल नंबर कहते हैं। कैसे नंबर कहते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। अगर आप रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू एंड सो ऑन तक, इनफाइनाइट तक निकलती ही जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, और वैल्यू आपके एक फिक्स प्लेस के बाद रिपीट नहीं होगी। जैसे कोई नंबर दिया है 0.81, फिर 81 आ गया, फिर 81 आ गया, तो इसमें आप देखो 81 रिपीट हो रहा है, 81 क्या हो रहा है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। ये कैसा नंबर हो गया बेटा, रैशनल। लेकिन हाँ रैशनल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन ऐसा एक नंबर मैं लिखूं 0.385712093327 डैश डैश डैश, ये क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं 7 के बाद क्या आएगा उसमें, कोई बताएगा 7 के बाद क्या आएगा, क्यों, हाँ नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो कुछ भी आ सकता है ना, 7 क्या था, 1 क्यों कह रहे हो तुम, यहां 1 लिखा हुआ इसलिए, यहां 1 लिखा हुआ इसलिए, नहीं नहीं नहीं, देखो 38 आया, फिर 3 आया, 7 1 आया, 2093 2 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया,
वहां ऊपर वाले नंबर में 81 आया था, फिर 81 आया, फिर 81 आया। मैं आगे पूछूं क्या आएगा बेटा? ऊपर वाले में 81 ही आएगा। क्या आएगा ऊपर वाले में? नहीं, बार तो मैंने लगाया है, मैं तो पूछ रहा हूं अगर बार नहीं लगाओ 81 के बाद क्या आएगा? अगर वापस से लिखे 81 ही आएगा। श्योर है आप लोग? तो वहां मैं श्योर हूं, यहां मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास एक फिक्स प्लेस के बाद नंबर कहां है? रिपीट ही नहीं हो रहा बेटा। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। तो ऐसे नंबर जिनकी एक तो वैल्यू नहीं निकलती आपके पास फिक्स प्लेस के बाद, जैसे √2, √3, √5, √7, √8 हो गया, या ऐसे डेसिमल नंबर जिसके अंदर आप बता नहीं सकते एक फिक्स प्लेस के बाद नंबर कौन सा रिपीट होगा, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये रैशनल और इरेशनल जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अपने क्या बन जाते हैं बेटा? रियल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? रियल नंबर बन जाते हैं। आगे बात समझ में? अपन ने तो ये चीज पढ़ी थी, एक फैक्टराइजेशन कर रहे थे अपन, प्राइम फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम अपन कर रहे थे। 3 क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। 3 करे थे, 2 करे थे बेटा? 2 ही करे थे। ठीक है, 3 कर लिए थे, 3 कर लिए थे, 3825 भी कर लिया था। रैशनल नंबर और कॉल्ड रियल नंबर। आप चाहो तो रियल नंबर की डेफिनेशन लिख लो शॉर्ट के अंदर। रियल नंबर की डेफिनेशन, रैशनल नंबर एंड irrational नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। क्या कहलाएंगे बेटा? ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट करो बेटा फोर्थ पार्ट। अपन सारे यही करेंगे बेटा, पूरी आरडीपी में आपको यही प्रैक्टिस कराऊंगा और पूरी एनसीईआरटी भी यही प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, होमवर्क के लिए बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन देंगे। एनसीईआरटी में पूरी यही एक एक क्वेश्चन यही बैठ के कराऊंगा, और आरडी का जो पोर्शन आपके एग्जाम में आता है वो सारा क्वेश्चन भी मैं यही बैठ के मेरे आंखों के सामने आपसे करवाऊंगा। घर के लिए नहीं देंगे। क्यों? घर के लिए देते हैं तो बच्चे क्या कर लेते हैं बेटा? चीटिंग कर लेते हैं ना, कॉपी। गूगल बाबा जिंदाबाद है सबके पास आजकल, सब पूछ के 90% तो आजकल खुद ही कर लेते हैं गूगल से। गूगल पे सब मिल जाता है आपको, है ना, पूछने की जरूरत पड़ती नहीं, तो बच्चे वहां से कर लाते हैं। तो मैं यहाँ सामने ही आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे क्या होगा कि मैं सामने के सामने आपको देख सकता हूं कि आपके अंदर क्या कमी आ रही है, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है बेसिक्स के अंदर, तो अपन उसको क्या करेंगे? दूर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे आप करो, मेरे को फोर्थ पार्ट करो, 5005 करो बेटा। स्टार्ट अपन पहले उससे स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करिएगा, प्राइम नंबर। ठीक है ना? यहां तक का कॉपी हो गया था बेटा? यहां तक का कॉपी करा हुआ था ना मैंने? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दिया उसको। ठीक है ना? हो गया बेटा? एक मिनट और को कर लेंगे, फिर पूछेंगे बेटा। मतलब ऐसे दिखा दे।
ठीक है, हो गया बेटा? गलत है बेटा, नहीं बेटा सारे गलत है, कुछ भी नहीं है राइट बेटा, पूरा गलत है बेटा। चलो मैं सिखाऊं। अब क्या हुआ, देखो मेरे यहाँ कराने से क्या हुआ, मैंने बेटा तुम्हारा देखा, मुझे 2 सेकंड में तुम्हारे बेसिक्स मालूम पड़ गए कहाँ वीक हो। तेरा देखा बेटा 2 सेकंड में मेरे को बेसिक। अब जो चीज यहाँ कमी है ना बेटा, जो तूने करा, पहले मैं वो सिखाऊंगा, बाद में फैक्टर करेंगे। तुम्हारा जो मैंने देखा बेटा वो गलत मेरे को समझ में आ गया, तेरा जो देखा बेटा मेरे को समझ में आ गया क्या कमी। अब ये मैं घर के लिए देता, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से करके लाते या नहीं लाते? करके लाते बेटा, सही सही करके नहीं लाते? मतलब सही मैं ये होमवर्क में देता तो आपको क्या लगता है, आप घर से सही करके लाते या नहीं लाते? ईमानदारी से बताना, लाते ना बेटा? गूगल से टिप के लिए मतलब कहीं से भी देख के लाते हैं नहीं लाते? करके लाते ना होमवर्क, है ना? तो वो मजा नहीं आता ना। और मैं क्या सोचता, आपको सबको क्या है अच्छे से आता है, इंटेलिजेंट है तो अपन आगे चल। अब देखो अपन इसको करेंगे नहीं, अपन बेसिक की तरफ जाएंगे। अपन को नंबर क्या दिया बेटा, 5005। तो पहले तो जैसे तुमने 2 का डिवाइड करा बेटा, इसमें 2 का डिवाइड कभी जाएगा ही नहीं नंबर। लास्ट के अंदर आपके पास क्या दिया बेटा, तो पहला तो मस्त जो नंबर है वो 5 से ही डिवाइड जाएगा। किससे जाएगा बेटा इसके अंदर डिवाइड? 2 का डिवाइड सिर्फ उन नंबर में जाता है जिनमें लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 होता है। अगर आपका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या हो बेटा, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो ही आप किसका डिवाइड करोगे, 2 का। यानी इवन नंबर हो तो 2 का। अगर लास्ट में आपका 5 दिया हुआ है तो आप सबसे पहले किसका डिवाइड करोगे बेटा, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 का डिवाइड आएगा, तो 5 का डिवाइड करेंगे। वो फिर मैं वो समझाऊंगा सारा, डिविजिबिलिटी टेस्ट बताना पड़ेगा बच्चों को। अभी तो अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखा दूंगा इसको करके तो इनको समझ में आ जाएगा, फिर तो सब समझ में आ जाएगा। तो अपन अभी किसका डिवाइड करेंगे इसके अंदर, 5 का। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 जाएगा बेटा, फिर 2 जीरो ऐसे कैसे उतर जाएंगे, 5 1 जा 5। ये करा बेटा तुमने भी, ये करा था, ये तो करा बेटा 1001 नहीं तो 5 का ही तो डिवाइड करा था बेटा तुमने, या 5 लिख दिएगा। अरे बेटा 5 1 जा 5 लिखना था, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा यहां तक आ गया समझ में। अब मेरे को नंबर क्या दे दिया बेटा, 1001। इसके लिए मेरे पास कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि इसके अंदर किसका, वैसे मेरे को मालूम है किसका डिवाइड जाएगा, 11 का जाएगा। लेकिन अब अपन को तो प्राइम नंबर कर रहा है, फंडामेंटल थ्योरम से चल रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने 5 का डिवाइड करा, अब इसमें 5 का डिवाइड तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट क्या दे दिया बेटा, 1 दे दिया। क्या दे दिया, अगर यहां वापस से 5 आता या फिर 0 आता तो भी अपन किसका डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 5 का। लास्ट में अगर 5 या 0 हो तो आप किसका डिवाइड कर सकते हो, हमेशा 5 का कर सकते हो। अब मेरे पास 1 आ गया तो 5 का तो जाएगा नहीं। 5 के बाद क्या नंबर आता है बेटा, प्राइम नंबर 7। तो अब 1001 में अपन 7 का डिवाइड करेंगे रफ के अंदर। ये दिखा मैंने, ठीक है बेटा साइड में कर लो, चेक कर रहे हैं आ जाएगा ही नहीं जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। गया देखो पूरा पूरा डिवाइड गया नहीं गया बेटा, बेटा आई क्या मेरी बात समझ में, क्लियर है बिल्कुल, नहीं आया बेटा समझ में, आया बेटा समझ में, बेटा आ गया, आप समझ में आया। अब मैंने क्या देखा ना आज, इसलिए मेरे को मालूम, अपन को 2-3 दिन लगेंगे समझने में एक दूसरे को। अभी एकदम से देखते हैं मेरे को मालूम, अभी मैं फटाफट कर देता, मुझे क्या मालूम। तो 7 का डिवाइड करेंगे, यहां उतारूंगा मैं 143 के, क्या उतारूंगा बेटा, अब किसका जाएगा इसके अंदर, 13 का क्यों जाएगा, 7 से 13 से पहले तो 11 आता है, नहीं 11 से जाएगा। हाँ अब बेटा अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एक बार और ट्राई करेंगे 7 का करके, क्योंकि मुझे मालूम थोड़ी आगे 7 का जाएगा नहीं, 2 बार भी तो जा सकता है। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा बेटा, फिर 3 बच गया, तो डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए, तो मतलब 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर 3 बच गया इसके अंदर। तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा बेटा, 8 होता है, नहीं होता, 8 प्राइम नंबर नहीं होता बेटा, 11 होता है, क्या होता है बेटा। तो अब 143 के अंदर 11 का डिवाइड करेंगे। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बता देता हूं आपको साथ में, 11 का किस किस नंबर में डिवाइड जाता है। आपको नंबर क्या दिया बेटा, तो आपको मैं एक बड़ा नंबर लिखता हूं रफ के अंदर, 73251, ये नंबर लिख दिया बेटा, ये उतारना नहीं, जो मैं लिख रहा हूं ना ये वाला नहीं, 732। अब इसमें ऑड प्लेस के नंबर को अलग प्लेस करेंगे अपन और इवन प्लेस के नंबर को अलग
प्लस करेंगे। तो जैसे ये अपना ऑड प्लेस के नंबर 7 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया 1, एक छोड़ के एक नंबर को क्या करना अपन को प्लस करना है, ऐड करना है। तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा। और अब इवन प्लेस के ऊपर मेरा एक तो 3 रह गया और एक क्या रह गया बेटा 5 रह गया। 3 प्लस 5 करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अब जो भी बड़ा सम आ रहा है उसमें से छोटे सम को आप माइनस करके देखो, 10 में से 8 माइनस करो कितना आएगा बेटा 2 आया। तो अब यहां जो माइनस करने पे जो नंबर आता है वो या तो 11 की टेबल में आना चाहिए, या तो किसकी टेबल में आना चाहिए बेटा, या फिर आंसर माइनस करने पे 0 आना चाहिए। या तो अगर माइनस करने पे 0 आ रहा है तो 100% किसका डिवाइड आएगा बेटा 11 का। और या फिर ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें 11 के टेबल में वो आता है नंबर, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 11 की टेबल में आता है ना, तो 11 का डिवाइड आएगा। अभी अपना क्या बच रहा है बेटा 2, तो इसमें 11 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो ऐसे अपना ओरिजिनल नंबर क्या था बेटा अपना 143। तो ये मैं मिटा दूं बेटा यहां से, है ना, ये उतारने का भी नहीं था। तो ऐसे आप 143 है, तो 143 के अंदर, तो 143 में देखो बेटा 1 को ऐड करूंगा 4 को छोड़ना पड़ेगा, तो 1 प्लस 3 करूंगा कितना आएगा बेटा, और बीच में ओनली क्या रह गया मेरा, तो 4 माइनस 4 करूंगा कितना आएगा बेटा, तो इसमें 11 का डिवाइड चल जाएगा क्या, मैंने कहा 0 आएगा तो बिल्कुल 11 का डिवाइड, 11 का डिवाइड करो देखो कितनी बार आ रहा है, मेरे को करके बताओ तुम लोग। नहीं इनको भी करने दे बेटा, 10 तो कर लिया तुम, इनको भी तो करने दे गुरुजी। हाँ नहीं पहले मत करो, जो पहले तेरे को याद आ रहा है उससे कर ले, बाद में जब आंसर लिखता है, बाद में जब आंसर लिखते है तो रीअरेंज कर देना ना, पहले तो तुम्हें जो मालूम पड़ रहा हो कर लो आप। कितनी बार जा रहा है बेटा 13 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। तो 11 1 जा 11 जाएगा बेटा, देखो 143 में यहाँ मैंने लिखा 11 1 जा 11, माइनस करूंगा 3 आएगा, ये 3 कॉपी करा 33, 11 3 जा 33, माइनस करूंगा 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 13। 13 में 13 का ही डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13। तो मेरे 5005 के फैक्टर में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आगे बात समझ में बेटा क्लियर है। तो ये आंसर हुआ, आया कैसे करेंगे अपन चेक डिवाइड कैसे, ठीक है तीनों का आया बेटा करो। हो गया बेटा, कॉपी हो गया था। नेक्स्ट नंबर दिया है मेरे को चश्मे के ना कुछ भी नहीं दिखता है, 7429, 7429। करो बेटा 7429। बेटा 7 का बहुत बेकार डिविजिबिलिटी टेस्ट है, दिमाग मतलब बहुत, जितनी देर में तू डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएगा ना उतने तो तेरे सारे फैक्टर भी हो जाएंगे, इतना बेकार है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट। किसका कर रहे हो बेटा सबसे पहले 3 का। तो 3 का मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताता हूं क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लिख लो आप, लिखोगे पहले सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखोगे क्या, क्वेश्चन छोड़ के पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखा दूं। चलो एक काम करो, उसको अपन इरेज करो और डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखो आप, क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि अभी तुमने पहला क्वेश्चन गलत करा, ये 3 का कह रही है तो गड़बड़ हो गया। डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखेंगे अपन। फर्स्ट है डिविजिबल बाय 2। क्या होता है व्हेन यूनिट डिजिट of the number is
0, 2, 4, 6 और 8। यूनिट डिजिट क्या होगी नंबर की? 0, 2, 4, 6, 8। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल जैसे 3, 7, 5, 2। इसमें यूनिट डिजिट क्या गई बेटा आपकी? 2 हो गई। तो इसमें 100% किसका डिवाइड आएगा बेटा? 2 का। ठीक है, 1, 3, 7, 5, 7, 0। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी बेटा आपकी? तो 100% किसका डिवाइड आएगा आपका? सबसे पहले 2 का ही करना है। और लिखो एग्जाम्पल ऐसे, मतलब आप देख लीजिएगा जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है या 2 आ रहा है, आप 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपका किसका डिवाइड जाएगा बेटा? 100% 2 का डिवाइड जाएगा। करो बेटा, इसको कॉपी हो गया बेटा? ये है ना। अब लिखो सेकंड, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल द डिजिट sum of all the digit is divisible by 3, then number is divisible by 3, then number is divisible by 3। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं, बोलो कोई नंबर बोलो, कौन बोल रहा है नंबर? बड़ा सा नंबर बोलो, बोलो नंबर बोलो। 2, 8, 6, बस सबको ऐड करो, ऐड करो। 2 + 8 + 6 + 7 + 9 ऐड करो बेटा। कितना रहा? अब 32 में आप देखिए 3 का डिवाइड आता है क्या? 32 3 की टेबल से आता है क्या बेटा? तो ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूं, कितना लगा दूं बेटा? या 1 लगा दूं, आगे लगा दूं या पीछे कहीं पे भी लगा दूं? 9 के पीछे भी लगा सकता हूं, आगे 1 भी लगा दिया। अब अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 33 3 की टेबल में आता है बेटा। तो अब ये वाला नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला नंबर किससे हो जाएगा बेटा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपना जैसे पहले वाला नंबर जो था 7429 अपन उसको साथ में लेते चलेंगे। तो अब जैसे आपको चेक करना है इसमें 3 का जा रहा है, तो आप डिवाइड करोगे बहुत लंबा थोड़ा नहीं, आप सारी डिजिट को प्लस कर लो। 7 + 4 + 2 + 9, ठीक है, इनको ऐड करो। 22 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है ये? तो 22 3 से डिवाइड आता है क्या बेटा? नहीं जाता, नो। तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब 3 के बाद आ जाओ अपन हो गया बेटा 3, उतार लिया बेटा, कॉपी कर लिया। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। क्या होता है, किसको मालूम मालूम है तेरे को डिविजिबल टेस्ट क्या होता है? हाँ, कह रहा लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर is divisible by 4, then number is divisible by लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट में आपका 4 का डिवाइड जा रहा है तो नंबर में भी 100% किसका डिवाइड जाएगा बेटा? 4 का डिवाइड जाएगा। नंबर बोलो कोई भी। हाँ बोलो। 1, 3, 5, सिंगल 2 लगा दू और आगे 2। ये नंबर इन्होंने बोला बेटा 1, 3, 5, 6, 8,
टू, ठीक है। अपन को चेक करना है, अपन को सिर्फ 4 का चेक करना है, तो 4 का पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपके लास्ट में क्या लिखा है बेटा? 82। लास्ट में 2 डिजिट कौन सी है मेरी? आप 82 में 4 का डिवाइड करके देखो, 4 टू जा 8, क्या बच गया बेटा? डिवाइड जा रहा 4 का? नहीं जा रहा, तो मतलब इसमें किसका डिवाइड नहीं जाएगा? 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। मैं इसके आगे 4 लगा देता हूं, क्या लगा दिया बेटा मैंने? अब लास्ट की 2 डिजिट क्या हो गई बेटा? अब लास्ट 2 डिजिट है मेरी 24। 24 में 4 का डिवाइड जाता है बेटा? 6 4 जा। तो अब आप इस नंबर में डिवाइड करके देख लो, 4 का डिवाइड पक्का जाएगा बेटा। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा बेटा? 4 का डिवाइड जाएगा। तो लास्ट के अगर 2 डिजिट में आपके 4 का डिवाइड जाता है तो वो नंबर भी पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज अपन सीख लेते हैं पहले, ताकि फैक्टर्स में काम आएगी। उतारो बेटा, कॉपी करो। ठीक है बेटा, आगे चले। इसके बाद आ जाओ, किसका आएगा बेटा? हम्म, किसको मालूम है 5 का? फाइव का डिविजल टेस्ट नहीं है? 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटा, क्या नाम? आपका नाम नहीं बताया यार आप लोगों ने कल यार, अपन फटाफट क्लास चालू कर दी। हाँ, लव्य थड़ानी, दैविक, दैतिक, कनौद, दैतिक, नैतिक। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? रीमा, अग्रिमा, जैन। ओके, मैंने नाम ही नहीं पूछा कल, सॉरी बेटा। हाँ, डिविजल बाय बेटा, अभी एक सेकंड पहले तो बताया 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो मैंने 5005 के अंदर बताया था ना बेटा। 5 का क्या बताया था? अभी मैंने बताया था 500 वाला 5 करा था ना। 5 होनी चाहिए और 0 होनी चाहिए, मैंने कहा ना 0 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, या तो 0 या 5 हो, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल मैं सिंपल है लिख देता हूं, 1372 5, इसमें लास्ट में 5 आ गया बेटा, 100% जाएगा। 138290, इसमें लास्ट में क्या आ गया बेटा? तो इसमें 5 का डिवाइड जाएगा, लेकिन इसमें लास्ट में 0 आ रहा है बेटा, तो और किसका डिवाइड जा सकता है बेटा? इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 2 का भी जा सकता है। किसका जा सकता है? वो 10 का डिवाइड नहीं आता, 0 आ रहा है तो 2 का ही जाएगा ना, पहले तो 2 से करेंगे ना। हाँ, तो इसमें 2 का भी जा सकता है और 5 का भी जा सकता है। आगे बेटा 5 का डिविजिबिलिटी है। अब आ जाओ 6, उतारो बेटा कॉपी। बहुत होते हैं, अपन तो 11 तक ही करते हैं। वो 1 मिनट ऊपर चला गया बेटा, मेरे को भी एक बार में इतना कितना चल जाता है। इतना कितना ऊपर चला गया यार। कहाँ चला गया?
आ जाओ। कॉपी कर लिया था क्या बेटा उसको? नहीं, वो चला कहीं है, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ऊपर जा रहा है मैं नीचे जा रहा है? अब आ जाओ डिविजिबल बाय 6। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बेटा? when number is divisible by 2 or 3, when number is divisible by 2 or 3, then number is divisible by 6। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसके लिए, नंबर लिया 32508, ठीक है बेटा। तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? किसका डिवाइड आएगा बेटा? कंफर्म हो गया। लेकिन अपन को डिवाइड किसका करना बेटा? 6 का। तो 2 का तो कंफर्म हो गया, 3 का भी जाना चाहिए। तो 3 के लिए पहले आप सारी डिजिट का सम करो। सारी डिजिट का क्या करेंगे बेटा? सम करेंगे। कितना आ रहा सम? 18। 18 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? 6 बार। मतलब इसमें 2 का भी डिवाइड जा रहा है और किसका जा रहा है बेटा? तो नंबर 6 के डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? तो ठीक है। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 6। आगे बात समझ में बेटा? तो जिस नंबर में 2 का भी डिवाइड जाता है और 3 का भी डिवाइड जाता है, वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होता है बेटा? 6 से भी डिवाइड जा सकता है उसके अंदर। ठीक है बेटा, करो बेटा कॉपी। हो गया सबका? अब आ जाओ 7 का रहने देते बड़ा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इतना लंबा है कि आप उसको लगाओगे ना, उससे पहले तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर लोगे, तो उसको रहने देते। तो सीधा अपन किस पे आए थे बेटा? 8 पे। एट का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है बेटा? नहीं, when last 3 digit, last 3 digit of a number is divisible by 8। लास्ट की 4 का क्या था बेटा? 8 पे क्या है बेटा? लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है आपको। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कैसे? मैं नंबर लिख रहा हूं बड़ा सारा, 3578291, इतना बड़ा नंबर है। अब खामा खामे अपन को 8 से चेक करना है, तो इतने बड़े नंबर को चेक करोगे आप, टाइम लग जाएगा। मालूम पड़ा डिवाइड ही नहीं किया, तो और अपनी मेहनत बेकार हो जाएगी, बेकार हो जाएगी मेहनत। सबसे बढ़िया तरीका लास्ट में क्या आ रहा है बेटा?
3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट क्या है बेटा? आप तो सिर्फ 931 में आप 8 का डिवाइड करके चेक कर लो, अगर 931 में 8 का डिवाइड जाएगा तो आपका पूरे नंबर में 8 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो किसी हालत में नहीं जाएगा। तो 8 1 जा 8, 13 आएगा, 8 1 जा 8, 51 हो गया। थ्री बच गया बेटा रिमाइंडर, तो नो हो गया। ये तो क्या हो गया बेटा? नो हो गया। अपन इसको लिख लेते हैं 3 5 7 8 2 9 3 तो लिख लिया मैंने, है ना? क्या लिया था? 9 1 8 1 जा 8 1 आ गया, 3 होता रहा, 6 लगा देता हूँ। 1 की जगह क्या लगा देता हूँ बेटा? 6 लगा देता हूँ मैं। अब नंबर क्या बन गया बेटा लास्ट के 3 डिजिट? 9 3। इसके अंदर डिवाइड करके चेक करो बेटा, इन तीनों डिजिट में 8 का डिवाइड आ रहा है क्या बेटा? तो जाना बेटा 936 में। देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा, तो कितना आ रहा है बेटा? 117 आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। 936 इज 8, सो नंबर इज डिविजिबल बाय, पूरा नंबर 8 से डिवाइड आएगा बेटा। करो बेटा कॉपी, हो गया तीनों को बेटा, आपका हो गया कॉपी। अब 8 के बाद क्या आएगा बेटा? 9। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का क्या होता है? 9 का 9 का और 3 का सेम ही होता है। 9 का अगर सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 9 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल ले इसका, जैसा 3 का वैसे ये सेम, जो सेम 3 का था ना, आपको सारे डिजिट को प्लस करके चेक करना। अगर 9 का डिवाइड जाएगा सम ऑफ डिजिट के अंदर, तो नंबर में भी, होल नंबर में भी किसका डिवाइड जाएगा बेटा? 9 का डिवाइड चल जाएगा। 10 का आ जाओ बेटा। है ना? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। 100% आपका किसका डिवाइड जाएगा बेटा? 10 का। कोई सा भी नंबर लिखा मैंने, एग्जाम्पल 1 3 5 7 8 9, लास्ट में क्या लगा दिया बेटा? 0। तो 100% किसका डिवाइड जाएगा बेटा इसके अंदर? 10 का डिवाइड जाएगा। लास्ट में आपकी डिजिट क्या आ रही है बेटा? 0 आ रही है, तो किसका डिवाइड जाएगा इसका? 10 का डिवाइड जाएगा। अब आ जाओ डिविजिबल बाय, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 11।
लिखो बेटा, ये पहले वाला हो गया सारा का सारा। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट इज 0 और डिविजिबल बाय 11। क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट इज 0 और डिविजिबल बाय 11, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। एग्जाम्पल में मैंने नंबर डाल दिया, एक बड़ा सा नंबर डाल लेते हैं 3528971। ठीक है बेटा, तो मैं कह रहा हूं इसमें ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है और क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। ये ऑड प्लेस पे आ रहा है ना, तो इन सबको ऑड आप प्लस करो, 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ रहा है बेटा? 15 आ रहा है। अब इवन प्लेस के ऊपर आ रहा है मेरा 5 आ रहा है, 8 आ रहा है और क्या आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस करके देखो बेटा कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक आ रहा है बेटा, दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा। 20 माइनस 15 करूंगा कितना आएगा बेटा? तो इसमें डिवाइड नहीं जाएगा 11 का। अब इसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, जो ये 3 2 और ये थी ना अपनी, यहां अपन एक काम करते हैं, 15 है ना, 05 और लगा देते हैं ना, 05 और लगा दिया। तो अब क्या हुआ? अब मेरे ऑड प्लेस के ऊपर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा बेटा? इन सबको प्लस करो कितना आ रहा है बेटा? 20 आ रहा है। और इन सबको प्लस करूंगा तो यही 7 के आगे एक 0 और लगा देता हूं, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? अब 20 माइनस 20 करूंगा तो कितना आएगा बेटा? तो किसका डिवाइड आएगा बेटा इसके अंदर? अब 100% आपके 11 का डिवाइड चल जाएगा। आगे बात समझ में बेटा? तो ये 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके काम आते हैं बहुत ज्यादा। तो यहां तक के अपन करते हैं, इससे अपन आगे का अपन को फिर डिवाइड करके देख लेंगे, नहीं तो ऐसा बहुत हो जाए। हाँ बहुत हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, अपन चेक करते रहेंगे इनको। आगे बात समझ में? अरे जितनी देर में तो उसका टेस्ट लगाए उससे पहले तो तेरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। उतारो बेटा, कॉपी करो। करो बड़ा कॉपी। हो गया, टाइम भी हो गया, अब हो ही नहीं पाएगा आगे, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। भले एक 96 के फैक्टर निकाल के बता दो क्या आएंगे। इसको कर लो कॉपी बेटा। अब एक 96 करके बताओ मेरे को। तो तूने कर लिया होगा। एक 96 के निकालो, आप अपने आप देखो। क्या है बेटा?
3 नहीं 7 तो आ ही नहीं रहा बेटा। 2 कितनी बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है बेटा? 7 तो आएगा ही नहीं 96 के अंदर। 7 की टेबल में कहाँ आता है बेटा? देखो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा रहा है बेटा। 7 नहीं आ रहा बेटा। कहाँ माइनस में गड़बड़ करी? देखो कहाँ गड़बड़ करी, बोलो मेरे को। 3 से करते तो लो, पहले स्टार्टिंग 3 से करी थी तुमने। 3 3 या 9, 3 2 या 6। बोलो अगला क्या लिखा तुमने फिर? हाँ 2 से कितनी बार गया बेटा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 7 से 6, 7 की टेबल में 16 आता है। 2 8 या 16 होता है बेटा। 2 8 या 16 होता है। बोल अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक होगी तो ही होगा। तो इसके फैक्टर आए 2 की पावर 5 इंटू 3। क्या आएंगे बेटा इसके? 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 5 बार बोलने से बेटर आप 2 की पावर 5 लिख दो और 3 लिख दो। तो 96 के फैक्टर आया बड़ा, समझ में आया थोड़ा सा है? अपन इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से, है ना? एक सेकंड।